ख्रिस्त में मेरे माता पिता और भाई बहनों, मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 13 से 19 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने 12 प्रेरितों को चुनते हैं। उसी अध्याय 3 वचन संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जेबेदी के पुत्र योहन और याकूब को भी चुनते हैं। इनका नाम गर्जन पुत्र भी था। दोनों मन में चंचल और स्वभाव में उग्र। ये दोनों प्रभु के बहुत करीब शिष्य बने रहे। लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 49 में हम पढ़ते हैं कि योहन प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आकर कहते हैं कि हमने एक व्यक्ति को देखा जो आपके नाम में अबदूतों को निकालता था और हमने उसको रोका क्योंकि वह हमारे जैसे आपको अनुसरण नहीं करता था। उसी लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 54 में हम पढ़ते हैं कि दोनों भाई योहन और याकूब प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आकर कहते हैं कि इन समारियों ने आपको ग्रहण नहीं किया, स्वागत नहीं किया। चाहे तो हम आकाश से अग्नि बरसा कर इनको भस्म कर दें। इस प्रकार के स्वभाव के इन दोनों भाई प्रभु यीशु ख्रिस्त के करीब शिष्य थे। प्रभु के साथ साथ रहे। उनके महान घटनाओं में प्रभु यीशु ख्रिस्त इनको अपने साथ रखे। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि इन दोनों भाइयों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आकर कुछ ऐसा अनुरोध करते हैं जिसमें उनका स्वार्थ है। वे प्रभु यीशु ख्रिस्त को कहते हैं कि उनको उनमें से एक को उनके दाएं, एक को उनके बाएं में रखें। वे प्रभु के निकट रहना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन इसमें उन दोनों की स्वार्थ भरा था। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त इनको ना तो अपने शिष्यों को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन इनको बुलाकर सेवा भाव का और कैसे दास बनने का पाठ पढ़ाते हैं। न केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त ये दोनों बात इनको समझाते हैं, लेकिन बाद में अपने जीवन के द्वारा ये दोनों बातों को उनको कर कर समझाते हैं। अंतिम ब्यालों में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों का पैर धोते हैं, सबका पैर धोते हैं, जानते हुए कि भी यूदस उनका विश्वासघात करेगा, उनका भी पैर धोते हैं। और आखिर में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि तुम सब भी ऐसे किया करो। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग अपने मनोभाव को प्रभु यीशु ख्रिस्त के मनोभाव के जैसा करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त का मनोभाव क्या था, कैसे हम उनको अनुकरण करें या अनुसरण करें। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 5 से 11 तक में हम पढ़ते हैं कि इस प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वभाव मनोभाव ऐसा था कि वह ईश्वर होते भी एक दास बने, मनुष्य बने, हम लोगों जैसा बने, दीन बने। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया है और ईश्वर ने उनको ऐसा नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ईश्वर बनते हुए भी मनुष्य बने, दीन बने और इसलिए प्रभु ईश्वर ने उनको सम्मानित किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त यही चाहते हैं अपने शिष्यों से कि वे भी उनके जैसे दीन बने, सेवा कार्य में बने रहे और परोपकार में भी बने रहे। लेकिन क्या हम इस सेवा कार्य में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कुछ तकलीफें होती है, जैसे कि योहन और याकूब के जैसे स्वार्थ भरी रहती है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम इन सब से दूर रहें। इसलिए योहन लिखित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 19 में हम पढ़ते हैं कि हमको अंधकार से दूर रहने का है।
क्योंकि मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। जब हम अंधकार में रहते हैं, हम पाप में रहते हैं, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के असलियत को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वहीं हमारा स्वार्थ आ जाता है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 43 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के सम्मान की अपेक्षा मनुष्य का सम्मान लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, ये उनको अति प्रिय है। दूसरी बात, इसी को हमको त्यागने का है, न केवल अंधकार को, लेकिन मनुष्य का सम्मान को। जब मनुष्य का सम्मान को हम त्यागते हैं, तब हम दीन बन सकते हैं, सेवक बन सकते हैं। हमारे कलीसिया भी एक सेवक बनने के लिए बुलाई गई है। संत पापा का एक उपाधि है, सेवकों का सेवक। हम सब कलीसिया के सदस्य होने के नाते सेवक बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु के इस आह्वान को स्वीकारें, प्रभु के इस कृपा को हम स्वीकारें। हमारे दैनिक जीवन में, भले वो परिवार की छोटी मोटी कार्य हो, हमारे कार्य करने का जगह हो, कलीसिया में हमारा कार्य हो, ये सब में हम सेवा भाव दिखाए, सेवा का मनोभाव दिखाए, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त जैसे उनका मन को अपना सके और ऐसे हम कलीसिया को आगे बढ़ा सके, कलीसिया में प्रेम भाव को बढ़ावा दे सके, न कि स्वार्थ को।